Assalamu alaikum. My name is Mubin Naz and I'm from MK Preparations, and today we are going to discuss about the PPSC Zoology paper 2017. So the question number 1 is true tapeworms belong to. तो टेप वॉर्म्स जो है ये हमारे पास क्लास सिस्टोइडी से बिलोंग नहीं करते, ना मोनोजीनिया से बिलोंग करते हैं, ना ही डाइजीनिया से, और ये बिलोंग करते हैं सब क्लास यू सिस्टोइडी से। ठीक है, और ये हमारे पास एक टेप वॉर्म है। नंबर 2, इन इकाइनोडर्म्स कैलकेरियस एंडोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ। इकाइनोडर्म्स में जो कैलकेरियस एंडोस्केलेटन होता है वो कुछ प्लेट्स की फॉर्म में होता है, और उन प्लेट्स को हम कहते हैं जी ऑजिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम में हमें शो किया गया है दीज आर कैलकेरियस प्लेट्स, और ये प्लेट्स जो हैं ये एंडोस्केलेटन बना रही होती हैं इकाइनोडर्म्स का, जो कि डर्मिस से अराइज होता है बेसिकली। नंबर 3, स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन इन मोलस्क इज। कि मोलस्का में स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन जो है वो क्या है, तो टेस्टिस नहीं है। ठीक है, क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। स्पर्मेटोगोनिया बेसिकली जो है ये स्टेज है जो स्पर्म की फॉर्मेशन में आती है। और स्पर्माथिका, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये वो ऑर्गन है जिसमें स्पर्म्स बेसिकली स्टोर होते हैं। ठीक है। नंबर 4, एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें जो है वो 4 किलो कैलोरीज एनर्जी रिसीव होती है। ठीक है। नंबर 5, नंबर ऑफ एटीपीज फॉर्म्ड इन द ग्लाइकोलिसिस आर। कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में कितने एटीपीज बनते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास ये जो फर्स्ट फेज है ये इन्वेस्टमेंट फेज है। ठीक है, ये प्रेपरेटरी फेज है जिसमें कि हमें जो है वो 2 एटीपी सप्लाई करने पड़ते हैं। ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस 2 एटीपी यूज होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ये हमारे पास रिमेनिंग फेज है, ये ऑक्सीडेटिव फेज है। और ऑक्सीडेटिव फेज में बेसिकली 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में भी हमारे पास 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और सेकंड स्टेप में भी 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल 4 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बट हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट नेट अमाउंट पूछी गई है, तो हमने क्योंकि स्टार्टिंग में 2 एटीपी यूज भी हुए हैं प्रेपरेटरी फेज में, तो 4 - 2 किया जाए अगर, तो टोटल 2 एटीपी जो है वो ग्लाइकोलिसिस में एक्चुअल में बन रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है 2। नंबर 6, बाइपिनेरियल लार्वा डेवलप्स आर्म्स एंड बिकम। तो हमारे पास जो है ये इकाइनोडर्म्स में बाइपिनेरिया लार्वा है। ठीक है, इसमें कोई आर्म्स नहीं है, और जब इसमें ये आर्म्स बन जाती हैं एज यू कैन सी हियर, तो ये कहलाता है जी ब्रैकियोलेरिया लार्वा। तो हमारे पास यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ब्रैकियोलेरिया लार्वा, नॉट ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इकाइनोडर्म्स में। विलेजर लार्वा भी नहीं है। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास ब्रैकियोलेरिया लार्वा। नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन शेल्ड मॉलस्क। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे मॉलस्क दिखाए गए हैं, और अगर हम देखें स्नेल को, नाउटिलिस को, कटल फिश को, तो कटल फिश है या स्नेल है या नाउटिलिस है, तो ऑल ऑफ दीज आर शेल्ड मॉलस्क। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ऑक्टोपस की। तो अगर हम ऑक्टोपस को देखें, तो ऑक्टोपस जो है ये हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है क्लास मोलस्का का, और इसमें कोई शेल प्रेजेंट नहीं होता, तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है जी ऑक्टोपस। नंबर 8, यूरिनरी ब्लैडर इन द एम्फीबियंस इज द वेंट्रल ग्रोथ ऑफ। तो ये हमारे पास एम्फीबियंस का जो है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है बेसिकली, और इसमें ये क्लोएका है, और क्लोएका से जो है ये उसकी क्लोएका की वेंट्रल साइड से एक आउटग्रोथ जो है वो अराइज हुई हुई है, जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो क्लोएका से बेसिकली मींस हमारे पास अगर ऑप्शंस में हम देखें तो यूरेटर नहीं है, किडनी भी नहीं है, और एनस भी नहीं है, तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है क्लोएका। ठीक है, ये क्लोएका से बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर अराइज हो रहा है, ना कि यूरेटर से, ना ही किडनी से। ठीक है, और ना ही एनस से। नंबर 9, थाइमस ग्लैंड इज प्रेजेंट नियर।
तो थाइमस ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है जी? डायग्राम में हमें दिखाया गया है, ये है हार्ट, और हार्ट के पास प्रेजेंट होता है ये थाइमस ग्लैंड। अब फंक्शन क्या होता है थाइमस ग्लैंड का कि ये जो है ये व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करता है, स्पेसिफिकली टी सेल्स की, ठीक है। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है हार्ट, कि हार्ट के करीब प्रेजेंट होता है थाइमस ग्लैंड। नंबर 10 इज थायरोक्सिन इंक्रीजेस सेल परमिएबिलिटी टू। तो थायरोक्सिन का काम है बेसिकली ये हमारे जो हार्ट है उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जो है वो स्पीडिफाई करता है, एनहेंस करता है बाय एक्टिवेटिंग द सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेल की परमिएबिलिटी किसके लिए बढ़ा रहा है, किसके लिए इंक्रीज कर रहा है? बेस्ट ऑप्शन है जी सोडियम, ठीक है। नंबर 11 ट्रिप्सिन इज रिलीज्ड इन। तो ट्रिप्सिन होता क्या है? ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जस्ट लाइक पेप्सिन, बट डिफरेंस ये है कि पेप्सिन स्टमक में प्रोड्यूस होता है, बट ट्रिप्सिन कहाँ पे रिलीज होता है? स्टमक में नहीं रिलीज होता, बल्कि ये रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, नॉट इन लार्ज इंटेस्टाइन और नॉट इन माउथ, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कहाँ से आ रहा है? बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन है ये, और स्मॉल इंटेस्टाइन में दो तरह की सिक्रीशंस रिलीज हो रही होती हैं, एक तो गॉल ब्लैडर से बाइल और दूसरा पेंक्रियास से आ रहा है पेंक्रियाटिक जूस। तो जो ट्रिप्सिन है वो बेसिकली इस पेंक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन में आता है, जो कि प्रोटीन्स को कंप्लीटली डाइजेस्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। नंबर 12 स्पर्म्स रिलीज्ड इन वन इजैक्यूलेशन, के मेल्स में एक इजैक्यूलेशन के दौरान टोटल कितने नंबर ऑफ स्पर्म्स रिलीज होते हैं? तो वो है 300 टू 400 मिलियन, ठीक है। नंबर 13 नो सिग्निफिकेंट एलील फ्रीक्वेंसी चेंजेस। तो एलील फ्रीक्वेंसी में जो चेंज है वो कब नहीं होता बेसिकली? तो सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट है या माइग्रेशन है? तो सिलेक्शन में जो है वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो तो एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट की भी अगर हम बात करें तो ये बाय चांस होता है, जिसमें एक पॉपुलेशन में अचानक से कोई डिजीज वगैरह अगर अटैक कर दे तो उसके रिजल्ट में कुछ जो एलील्स होती हैं वो पॉपुलेशन से लॉस हो जाती हैं, तो एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। माइग्रेशन में जब इंडिविजुअल्स एक एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट करते हैं तो भी चेंज आता है। दूसरा है नॉन रैंडम मेटिंग। नॉन रैंडम मेटिंग होती है बेसिकली इन ब्रीडिंग, यानी अगर हम इसको समझना चाहें तो हम एग्जांपल देंगे इसमें। यूजुअली हम सुनते हैं कि कज़न मैरिजेस को अवॉइड करना चाहिए, तो इसलिए कहा जाता है कि वो इनब्रीडिंग होती है, यानी वो आपस में ताल्लुकात होते हैं कि विद इन वन फैमिली ही हमारे जीन्स सर्कुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है? तो वो जो है वो नॉन रैंडम मेटिंग होती है। अब रैंडम मेटिंग ये होती है कि हम फैमिली से बाहर आउट ऑफ फैमिली या आउट ऑफ पॉपुलेशन जाके अगर रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं तो वो रैंडम मेटिंग है। जब रैंडम मेटिंग होती है तो अगर कोई डिजीज्ड एलील भी एग्जिस्ट करती है एक पॉपुलेशन में तो फिर वो जो है वो फर्दर उसके चांसेस कम होते हैं, डिजीज होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। बट अगर इन ब्रीडिंग है, नॉन रैंडम मेटिंग है, तो उसके रिजल्ट में जो है वो एलील फ्रीक्वेंसीज मच चेंज नहीं होती। विद इन वन पॉपुलेशन वो सर्कुलेट करती रहती हैं, डिजीजेस सर्कुलेट करती रहती हैं। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास नॉन रैंडम मेटिंग। Number 14, subphylum Crustacea have more members in the क्लास। तो क्रस्टेशिया जो है ये आर्थ्रोपोडा की एक क्लास है। आर्थ्रोपोडा का बेसिकली एक सब फाइलम है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो मेलाकोस्ट्रेका है ये इसमें इसके जो है वो मोर मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, मोर स्पीशीज इसमें मेलाकोस्ट्रेका के अंदर, ठीक है। ये इसकी क्लास है, सब फाइलम क्रस्टेशिया की एक सब क्लास है, ठीक है, जिसमें प्रेजेंट होते हैं। Number 15, pericentric inversion of the chromosome involves centromere है, chromatid है, या don't involve centromere या none of these। तो इसमें अगर हम कंपैरिजन करें हमारे पास डायग्राम है। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन्स वो होती हैं जिसमें एक क्रोमोसोम है, ये उसके दो क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, और ये सेंट्रोमियर है। तो अगर हम देखें इन्वर्जन होती क्या है जी, कि जीन्स जो है वो बेसिकली शफल हो रहे हैं, अल्टरनेट हो रहे हैं, अपनी पोजीशंस चेंज कर रहे हैं। अगर ये पोजीशन चेंज होती है जीन्स की इस तरीके से कि सेंट्रोमियर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, तो सेंट्रोमियर से हट के है तो वो पैरा होगी। बट अगर इसमें सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व है, यानी एक सेंट्रोमियर के अराउंड अगर ये दो जीन्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से अपनी पोजीशन चेंज करते हैं,
तो ये पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन कहलाएगी, ठीक है। तो इन केस ऑफ पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन ऑफ क्रोमोसोम इन्वॉल्व्स सेंट्रोमियर, यानी इसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है, बट अगर पैरासेंट्रिक हो तो इट डजंट इन्वॉल्व सेंट्रोमियर। Number 16, at the end of the neuroenteric canal. Now, what is neuroenteric canal? Neuro means the anterior end and the enteric means the posterior end. कि अगर हमारी बॉडी है तो उसका anterior end है और फिर जो है वो posterior end है। तो एंड क्या है न्यूरोएंटीरिक केनाल का? इस न्यूरोएंटीरिक केनाल का जो एंड पोर्शन होता है वो होता है एनस, ठीक है। तो हमें लास्ट पार्ट यहाँ पे पूछा गया है न्यूरोएंटीरिक केनाल का, जो कि है एनस। नंबर 17, निमेटोमॉर्फ जुवेनाइल इज पैरासाइट ऑफ। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि निमेटोमॉर्फ क्या है। निमेटोमॉर्फ जो है ये, इसको हम हॉर्स हेयर वर्म भी कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये बेसिकली एक निमेटोमॉर्फ है, हॉर्स हेयर वर्म है। यानी जो हॉर्स के हेयर्स होते हैं स्पेसिफिकली जो उसके नेक रीजन में प्रेजेंट हो, बहुत थिक होते हैं। तो बिल्कुल ये उस तरीके से इनका स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से इनको हॉर्स हेयर वर्म्स कहा जाता है। इसका जो जुवेनाइल है वो पैरासिटाइज करता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, और स्पेसिफिकली वो जिनको पैरासिटाइज करता है वो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, ठीक है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस वगैरह को ये इफेक्ट नहीं करते, ना ही निमाटोड्स को, ना ही मोलस्क को, ना ही काइनोडर्म्स को। इनका जो बेसिकली होस्ट है वो आर्थ्रोपोड्स हैं, ठीक है। नंबर 18, यूरिन इज स्टोर्ड इन। तो यूरिन कहाँ पे स्टोर होता है? ये हमारे पास पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम शो किया गया है, जिसमें यूरिन बनता है किडनी में मौजूद नेफ्रॉन में, जो उसके फंक्शनल यूनिट्स हैं। देन वो पेल्विस में स्टोर होता है और यहाँ से यूरेटर से आता हुआ जी ब्लैडर के अंदर आके स्टोर हो जाता है, ठीक है। और फिर ब्लैडर से थ्रू यूरेथ्रा जो है वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। तो मीन्स यूरिनरी ब्लैडर वो स्ट्रक्चर है जिसमें यूरिन स्टोर होता है, नॉट इन किडनीज, नॉट इन यूरेटर, नॉट इन यूरेथ्रा, बल्कि यूराइनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर हो रहा है, ठीक है। नंबर 19, पिजन्स मिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन। तो पिजन्स मिल्क जो है वो गिजर्ड में नहीं प्रोड्यूस होता, सलाइवरी ग्लैंड्स में नहीं प्रोड्यूस होता, ठीक है, बल्कि क्रॉप में प्रोड्यूस होता है। दिस इज द क्रॉप ऑफ द पिजन, जो कि बेसिकली एसोफेगस की एक एक्सटेंशन से बनता है, ठीक है। और अब ये मिल्क की प्रोडक्शन होती कैसे है? क्रॉप ही की लाइनिंग के जो सेल्स हैं उनकी स्लफिंग होती है, यानी वो झड़ते हैं, ठीक है। और वो क्रॉप में आके अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम पिजन्स मिल्क कहते हैं। और इस पिजन्स मिल्क के ऊपर बेसिकली इसके ऑफस्प्रिंग फीडिंग करते हैं, ठीक है। तो क्रॉप जो है ये स्ट्रक्चर है जिसमें पिजन्स मिल्क प्रोड्यूस होता है। नंबर 20, ट्यूनिकेट्स एंड द सिफेलोकॉर्डेट्स आर कंप्लीटली आउट ऑफ लीनिएज ऑफ। तो अगर हम बात करें ट्यूनिकेट्स की और सिफेलोकॉर्डेट्स की, तो ये लोअर कॉर्डेट्स हैं, ठीक है। और ये कॉर्डेट्स की कैटेगरी में तो आते हैं, बट इक्वॉर्डेट्स हैं बेसिकली ये, बट लोअर कॉर्डेट्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है बट वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती। तो वर्टिब्रेट्स उन्हीं को कहा जाता है जिनमें वर्टिब्रल कॉलम हो, ठीक है। तो कॉर्डेट्स ये हैं बिल्कुल, बट इकाइनोडर्म से तो बिल्कुल इनका कोई रिलेशनशिप, अब कहने के लोअर कॉर्डेट्स का इकाइनोडर्म से रिलेशनशिप तो है, बट ये ट्रू इकाइनोडर्म्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते। तो ट्यूनिकेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स आर कंप्लीटली आउट ऑफ लीनिएज ऑफ वर्टिब्रेट्स, बट ये लोअर कॉर्डेट्स भी हैं और इकाइनोडर्म्स तो ये नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास वर्टिब्रेट्स है, जिनसे इनका बिल्कुल रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड एग्जिस्ट करती है और वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है। नंबर 21, ब्लड एंड द अदर सपोर्टिव टिश्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम दी लेयर। हम यहाँ पे देखें, हमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म नजर आ रही है। तो मीजोडर्म से बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू में हमारी बोन है, हमारे मसल्स हैं, हमारा जो है वो ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड भी क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। दैट्स वाई हम कहेंगे जी कि मीजोडर्म से ब्लड और बाकी सपोर्टिव टिश्यूज बॉडी के बन रहे होते हैं, नॉट फ्रॉम द एक्टो, एंडो और एनी अदर लेयर। नंबर 22, फ्रेगमोप्लास्ट और द सेल प्लेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्रेगमोप्लास्ट क्या है।
फ्रेगमोप्लास्ट बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जो कि साइटोकाइनेसिस के दौरान यानी साइटोप्लाज्म की डिवीजन के दौरान बनता है, ठीक है। और अब ये किससे बन रहा है? सेंट्रोमियर से नहीं, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, बल्कि ये बनती है प्लेट गोल्जी कम्प्लेक्स से रिलीज होने वाले वेसिकल्स से। तो यहाँ हमें डायग्राम में शो किया हुआ है, ये है फ्रेगमोप्लास्ट, और ये जो आपको येलो डॉट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली गोल्जी डिराइव्ड वेसिकल्स। ये अक्यूमुलेट होके सेल के सेंटर में एक फ्यूज होके एक जो है वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है जी गोल्जी कम्प्लेक्स, जिससे कि फ्रेगमोप्लास्ट बनती है। नंबर 23, हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू लेवल नो, ऑर्गन लेवल नो, ऑर्गन सिस्टम लेवल नो, बल्कि ऑर्गेनिज्मिक लेवल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लेवल्स देखें तो सबसे पहले है सेल, देन टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद जो है वो है ऑर्गेनिज्म, जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद है नंबर 24, फाइलोजेनेटिक रिलेटिव्स हैव मैक्सिमम सिमिलैरिटी इन। तो अगर हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखें, जो कि बेसिकली हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का हमें पता चलता है अगर दो इंडिविजुअल्स का जो डीएनए है वो उसको हम कंपेयर करें और उसमें सिमिलैरिटी हो, ठीक है, तो फिर हम जो है वो फाइलोजेनेटिक रिलेटिव्स उनके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। उनके रिलेशनशिप के बारे में हम बता सकते हैं, आइदर दे आर इवोल्यूशनरी रिलेटेड टू ईच अदर और नॉट। नंबर 25, ट्रांसपोसोन्स आर क्रोमोसोमल सेगमेंट्स नो, मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड्स बिफोर स्प्लाइसिंग नो, डिलीशन ऑफ बेसिस नो, बल्कि ये डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोसोन्स जो हैं ये डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं। उसके बाद है जी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक इज रिटन बाय। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है ये हमारे पास चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी, ठीक है। नंबर 27, द वर्ड आर्किया मीन्स, आर्किया का मतलब होता है जी एंशियंट, ठीक है, नॉट द एक्सट्रीम कंडीशन या मॉडर्न या डाइवर्सिफाइड, एंशियंट यानी कदीम, ठीक है, पुराना। नंबर 28, यूकेरिया इवॉल्व्ड अबाउट। तो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो नो, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो तो प्रोकैरियोट्स का ओरिजिन हुआ था, नॉट 2.5 बिलियन ईयर्स अगो, नॉट 65 मिलियन ईयर्स अगो, बल्कि 1.5, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो प्रोकैरियोट्स का ओरिजिन हुआ और 1.5 बिलियन ईयर्स अगो यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए। नंबर 29, लैम्प्रेज बिलोंग टू द क्लास कॉन्ड्रिक्टाइज नो। लैम्प्रेज जो हैं ये प्रिमिटिव फिशेस हैं, तो कॉन्ड्रिक्टाइज से बिलोंग नहीं करती क्योंकि ये कार्टिलेजिनियस हैं। ऑस्टिक थाइस ये बोनी फिशेस हैं। सार्कोपेटर्की बेसिकली ऑस्टिक थाइस की ही क्लास है। ये जो है ये मॉडर्न है तीनों। बट पेट्रोमाइजोंटिडा, यस, लैम्प्रेज बिलोंग टू पेट्रोमाइजोंटिडा, हमें यहाँ पे भी हम देख सकते हैं पेट्रोमाइजोंटिडा जो है इससे बिलोंग करती हैं लैम्प्रेज, क्योंकि ये प्रिमिटिव फिशेस हैं। नंबर 30, सेंट्रोलेसिथल एग्स हैज यॉक इन। बहुत सिंपल है, हमें जो है बाय वर्ड भी इजीली हम यहाँ से इसको याद रख सकते हैं कि सेंट्रोलेसिथल एग्स वो एग्स होते हैं जिनमें यॉक प्रेजेंट होती है सेंट्रल रीजन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं सेंट्रोलेसिथल एग्स जिनमें सेंटर में एग के सेंटर में यॉक प्रेजेंट होती है। Number 31, type of the egg in which division is at one side in the form of a disc is। तो इसको हम बेसिकली डिस्कॉइडल क्लीवेज भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा कि ये हमारे पास किस टाइप ऑफ एग के अंदर ये डिवीजन हो रही है, डिस्कॉइडल क्लीवेज हो रही है। तो नॉट द आइसोलेसीथल या सेंट्रोलेसीथल बल्कि टीलोलेसीथल, हमें यहाँ पे डायग्राम में भी शो किया गया है। टीलोलेसीथल एग्स हैं, ठीक है, और टीलोलेसिथल एग्स में यहाँ पे जो है एक टिप के ऊपर एट वन साइड इन द फॉर्म ऑफ द डिस्क यहाँ पे हमें क्लीवेज शो करवाई गई है, ठीक है। तो इसको हम टीलोलेसिथल कहते हैं। उसके बाद है जी नंबर 32, सेंट्रोलेसिथल एग डिवीजन इज, यानी सेंट्रोलेसिथल एग्स वो हैं जिनमें सेंटर में यॉक प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब सेंटर में यॉक प्रेजेंट होती है
तो उनमें जो डिवीजन होती है वो सुपरफिशियल होती है, ठीक है। ये हमारे पास सेंट्रल एसीथल एग्स हैं और इनमें जो डिवीजन है वो सुपरफिशियल है। यानी अगर हम एग को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये एग है और ये इसकी यॉक है और यॉक की यहाँ सरफेस से बेसिकली डिवीजन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसको हम सुपरफिशियल कहते हैं। नंबर 33, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, नॉट द कार्डियक क्योंकि ये सिर्फ हार्ट में है, नॉट द स्मूथ क्योंकि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में है, नॉट द स्केलेटल, ठीक है, ये मसल्स में है। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली मोस्ट अबंडेंट टाइप है हमारी बॉडी में, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ द सेल्स इन द वॉल्वॉक्स कॉलोनी आर, तो टोटल 50,000 सेल्स होते हैं वॉल्वॉक्स कॉलोनी में, ठीक है, जो कि हमारे पास बिलोंग करते हैं प्रोटिस्टा से, प्रोटोजोन से। नंबर 35, नंबर ऑफ द सेगमेंट्स इन द लीच, तो लीच जो है ये हमारे पास एक एनिलिड की क्लास से बिलोंग करती है और इसकी बॉडी में जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं, एनिलिड्स तो हैं बेसिकली जिनमें रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिनमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम बाकी मेंबर्स को देखें क्लास एनिलिडा के, तो उनमें जो सेगमेंट्स हैं उनका नंबर डिफाइंड नहीं होता, लेकिन लीच में जो है उसकी बॉडी के जो सेगमेंट्स हैं उनका नंबर डिफाइंड है, यानी फिक्स्ड है, ठीक है। और वो कितना है? वो है 34। टोटल 34 सेगमेंट्स लीच में प्रेजेंट होते हैं। पॉलीचीट्स नंबर 36, पॉलीचीट्स हैव हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। तो पॉलीचीट जो है पैरापोडिया की हेल्प से लोकोमोशन शो करते हैं और ये भी एनिलिड्स की ही एक क्लास है। और अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो नरीज हम इसमें देख सकते हैं और नरीज में जो है ये हाई पावर ऑफ रीजनरेशन एग्जिस्ट करती है। नंबर 37, विच फाइलम डज नॉट बिलोंग टू लोफोट्रोकोजोआ। अच्छा, लोफोट्रोकोजोआ है बेसिकली ये प्रोटोस्टॉम्स जो हैं, प्रोटोस्टॉम्स की फर्दर दो इसके क्लेड्स होते हैं। प्रोटोस्टॉम जो है ये दो क्लेड्स में डिवाइड हो जाता है, एक है लोफोट्रोकोजोआ और दूसरा है इक्डाइसोजोआ। जो एक डाइसोजोआ है, एक डाइसोजोआ में एक डाइसिस होती है, मोल्टिंग होती है, ठीक है, वो अपनी स्किन की शेडिंग करते हैं और लोफोट्रोकाजोआ में वो नहीं होती। तो लोफोट्रोकाजोआ में हमारे पास जो है वो मेंबर्स आते हैं एनिलिड्स या मोलस्क वगैरह, इसके अलावा प्लेटीहेलमिन्थिस वो भी लोफोट्रोकोजोआ में है। बट द फाइलम विच डज नॉट बिलोंग टू लोफोट्रोकोजोआ, तो वो हमारे पास यहाँ पे बचता है जी आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा जो है ये एक डाइसोजोआ से बिलोंग करता है और ये एक डायसिस शो करता है। नंबर 38, एनिमल दैट अंडरगो मोल्टिंग इज, तो वो एनिमल जिसमें मोल्टिंग होती है, जिनमें एक डायसिस होती है, जिनमें वो अपनी स्किन को शेड करते हैं, ठीक है, अपने स्केलेटन को, एक्सोस्केलेटन को शेड करते हैं और उसको न्यू वाले से रिप्लेस करते हैं, तो वो लोफोट्रोकोजोन्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें एनिलिड्स और मोलस्क हैं, ड्यूटेरोस्टॉर्म्स भी नहीं है, बल्कि इसमें है हमारे पास इक्टाइसोजोन्स, ठीक है। नंबर 39, बॉडी सेगमेंट्स ऑफ द इंसेक्ट्स आर, तो अगर हम इंसेक्ट्स के बॉडी सेगमेंट्स देखें, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, तो इंसेक्ट की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। नंबर 40, रेप्टिलियन किडनी इज मेटानेफ्रिक, प्रोनेफ्रिक, एपिनेफ्रिक या मीजोनेफ्रिक, तो रेप्टाइल्स की किडनी मेटानेफ्रिक है। अगर हम यहाँ पे देखें प्रोनेफ्रोस टाइप जो किडनी है वो फिश में है और इसके अलावा जो है वो मीजोनेफ्रोस में है, फिश में है, और हमारे पास एम्फीबियंस में है, ठीक है, मीजोनेफ्रोस टाइप। और मेटानेफ्रोस टाइप जो है ये रेप्टाइल्स में, उसके बाद बर्ड्स में और मैमल्स में है, ठीक है। नंबर 41, टर्माइट्स बिलोंग टू ऑर्डर, तो टर्माइट्स जो हैं वो बिलोंग करती हैं ऑर्डर आइसोप्टेरा से, ठीक है, और ये हेक्सापोडा जो हमारे पास क्लास है उससे बिलोंग करती हैं। नंबर 42, मेटामॉर्फोसिस इन सिल्वर फिश इज ए मेटाबोलस, होलो और हेमी, तो हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए। बेसिकली जो ए मेटाबोलस है इनमें मेटामॉर्फोसिस होती ही नहीं है। सिल्वर फिश भी एक ऐसा इंसेक्ट है जिसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होती, तो हम इसको ए मेटाबोलस ही करेंगे। अब होलो और हेमी मेटाबोलस जो है, बेसिकली हेमी मेटाबोलस होती है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस
और होलो मेटाबोलस है जी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो ए मेटाबोलस सिल्वर फिश में होती है, और सिल्वर फिश एक इंसेक्ट है, उनमें कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। फिर जिनमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है वो हेमी है, और जिनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है कि लार्वा होता है, एग है, उससे लार्वा बनता है, प्यूपा बनता है, फिर एडल्ट बनता है, तो ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है जिसमें सारी स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होलो है। बट मेटामॉर्फोसिस जो सिल्वर फिश में है वो नहीं होती, इसलिए हम उसको ए मेटाबोलस करेंगे। नंबर 43, प्रिमिटिव फिशेस वर फिल्टर फीडर्स। ठीक है, जो प्रिमिटिव फिशेस थी वो फिल्टर फीडर्स थी, वाटर से जो है वो अपने गिल्स के थ्रू फिल्टरिंग करके फीडिंग करती थी। न्यूट्रिशन इनकी इस तरह से होती थी, इसलिए हम इनको फिल्टर फीडर्स कहते हैं। नंबर 44, इंसाइजर्स एंड कैनाइन्स ऑफ द मैमल्स। इंसाइजर्स एंड कैनाइन्स ये बेसिकली फ्रंट टीथ है हमारे पास, इंसाइजर्स। ठीक है, और ये हैं कैनाइन्स। तो इंसाइजर्स और कैनाइन्स का फंक्शन क्या है मैमल्स में? ये कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं, प्रे कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, मोलर्स और प्री मोलर्स जो हैं इनका बेसिकली फंक्शन होता है ग्राइंडिंग करना। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं जी प्रीडेटर्स की, लाइक लाइन्स हैं कार्निवोरस एनिमल्स की, तो उनमें जो कैनाइन होता है ये एक जो है वो इसकी फर्दर अडेप्टेशन हुई होती है, मॉडिफिकेशन हुई होती है। ठीक है, तो इलोंगेटेड टीथ ताकि प्रे को कैप्चर करके उसकी टीयरिंग में हेल्प हो जाए। नंबर 45, वेनम ग्लैंड इन द स्नेक्स इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो स्नेक्स में जो वेनम ग्लैंड है बेसिकली ये सलाइवरी ग्लैंड की ही मॉडिफिकेशन से बनता है। बर्ड्स टेल ड्यूरिंग द लैंडिंग वर्क्स एज एयर ब्लैंकेट, यानी उसकी स्टीयरिंग में हेल्प कर रही होती है। बर्ड्स की जो टेल है जब बर्ड्स फ्लाई करते हैं और उसके बाद जब वो लैंडिंग करते हैं तो वो एयर ब्लैंकेट के तौर पे काम करती है, उनको टुवर्ड्स द अर्थ उनकी लैंडिंग में हेल्प कर रही होती है। ठीक है, नंबर 47, एडिपोज टिश्यू ऑफ द मैमल्स स्टोर। तो एडिपोज टिश्यू जो है ये फैट को स्टोर करता है जी। एडिपोज टिश्यू जो है उसमें ये सेल्स हैं, एडिपोज एडिपोज सेल्स हैं, इनको हम एडिपोसाइट्स कहते हैं, और इन सेल्स के अंदर जो है ये फैट स्टोर होती है। ठीक है, और ये अंडर द स्किन, यानी हमारी स्किन जो है उसके नीचे एडिपोज टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। नंबर 48, साइक्लिक एएमपी इज, साइक्लिक एएमपी इज मैसेंजर बेसिकली। किस तरीके से ये काम करता है? जब हमारी ये हमारे पास जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, तो कोई सेल मेम्ब्रेन में मौजूद जो है ये रिसेप्टर्स हैं, कोई हार्मोन आके इस रिसेप्टर के साथ, फॉर एग्जांपल वो एपिनेफ्रीन है, जब ये आके इस रिसेप्टर के साथ अटैच होगा तो उसी मेम्ब्रेन में मौजूद जी प्रोटीन जो है ये डिसोसिएट हो जाती है, और ये जाके अटैच हो जाती है जी एडिनाइलाइल साइक्लेज एंजाइम के साथ, और एडिनाइलाइल साइक्लेज एंजाइम देन एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी के अंदर। अब साइक्लिक एएमपी मैसेंजर के तौर पे काम करेगी और ये हार्ट रेट को इंक्रीज करेगी, हमारी जो स्केलेटल मसल्स की ब्लड वेसल्स हैं उनकी डायलेशन होगी। ठीक है, और हमारी ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, यानी हमारी जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्पीडिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो साइक्लिक एएमपी मैसेंजर के तौर पे वर्क कर रही है। नंबर 49, न्यूरोग्लिया प्रोवाइड्स अ न्यूरॉन। न्यूरोग्लिया जो है, अगर हम मैमल्स की बात करते हैं या हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उनमें न्यूरॉन्स तो बेसिकली फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम के, तो साथ में न्यूरोग्लिया सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूरॉन्स को सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास न्यूरॉन सेल है और इसके साथ इसके सराउंडिंग में न्यूरोग्लिया सेल्स हैं, ग्लायल सेल्स हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे हमें एक दो टाइप्स शो की गई हैं, ओलिगो डेंड्रोसाइट या माइक्रोग्लाया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो कि हमारे न्यूरॉन को सपोर्ट और नरिशमेंट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नंबर 50, स्टडी ऑफ द टिश्यूज, सिंपली इट्स कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, नंबर 51, फर्स्ट वर्ड इन द साइंटिफिक नेम अकॉर्डिंग टू द बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज। तो अगर हम बात करें ह्यूमंस के ही साइंटिफिक नेम की जो कि है होमो सेपियंस, तो इसमें होमो जो है ये जीनस नेम होता है और सेपियंस जो है ये स्पीशी नेम है बेसिकली। तो हमेशा जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस होता है
और सेकंड जो है वो स्पीशी होता है, ठीक है। नंबर 52, द न्यूक्लिक एसिड्स कंटेन, तो न्यूक्लिक एसिड्स में उसके बेसिकली जो यूनिट्स हैं वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, और इसमें ये सब यूनिट्स हमें शो किए हुए हैं न्यूक्लियोटाइड्स। और इसको फर्दर अगर हम इलेबोरेट करके देखें, एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच हुआ हुआ है थ्रू दी फोस्फोडाईस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है जिसमें शुगर है, बेस अटैच हुई है कार्बन नंबर 1 पे, और कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप है। नंबर 53, हमने जी गैमीट्स बतानी है यहाँ पे। अगर हमारे पास इस तरह का कंपैरिजन हो, यानी दो जीन्स हो, ठीक है, तो हमने अगर इसकी बनानी है गैमीट्स तो वो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम एक जो जीन है उसकी एक एलील को पकड़ेंगे और दूसरे जीन की दोनों एलील्स के साथ हम उसका जो है वो कॉम्बिनेशन बनाएंगे, लाइक कैपिटल ए कैपिटल बी देन कैपिटल ए एंड स्मॉल बी। तो ये दो हो गई हमारे पास। उसके बाद स्मॉल ए, यानी अब हम अपने फर्स्ट वाले जीन की सेकंड एलील को पकड़ेंगे, ठीक है, स्मॉल ए विद कैपिटल बी एंड स्मॉल ए विद स्मॉल बी। तो स्मॉल ए विद कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, तो हमारे पास अगर दो जीन्स हैं और इस तरीके से हम उनकी चार गैमीट्स के कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, ठीक है। नंबर 54, एक्स ओ कंडीशन इन दी ह्यूमंस इज, यानी हमें यहाँ पे फिनोटाइप पूछी गई है कि अगर किसी की जीनोटाइप एक्स ओ है ह्यूमंस में, तो फिनोटिपिकली वो क्या होंगे, मेल, फीमेल या लाइन फेल्टर सिंड्रोम? तो लाइन फेल्टर सिंड्रोम तो ये है ही नहीं, ये टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है, जिसमें बेसिकली जो है वो एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, और एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होने से फिनोटिपिकली वो फीमेल्स ही होती हैं, बट वो फर्टाइल नहीं होती, स्टीराइल होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, टर्नर सिंड्रोम है जिसमें कि एक्स, और यहाँ पे इन केस ऑफ फीमेल सेकंड एक्स होना चाहिए बट वो मिसिंग है, तो इसकी वजह से एक्स ओ कंडीशन डेवलप हुई है, और फिनोटिपिकली ये फीमेल्स ही हैं बट नॉट फर्टाइल, ठीक है। नंबर 55, टर्नर सिंड्रोम इज, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं जी। टर्नर सिंड्रोम जो है यहाँ पे हमारे पास, अगर हम एक्स एक्स वाई या एक्स वाई वाई की बात करें, तो एक्स एक्स वाई जो है ये लाइन फिल्टर है या फिर एक्स एक्स वाई, और यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम जो है ये हमारे पास एक्स ओ की कंडीशन है जिसमें एक क्रोमोसोम मिसिंग है। नंबर 56, पैटर्न बार्डनेस इज डैश ट्रेट, तो पैटर्न बार्डनेस एक सेक्स कंट्रोल्ड ट्रेट है, ठीक है। अब ये इस तरीके से होता है कि ये सेक्स कंट्रोल्ड ट्रेट है, ये दोनों सेक्सेस में यानी मेल्स में और फीमेल्स में बार्डनेस हो सकती है, बट इसमें कंडीशंस डिफरेंट हैं। यानी इसमें जो जीन है वो, अगर फॉर एग्जांपल अगर जीन जो है वो है डोमिनेंट है, ठीक है, तो डोमिनेंट अगर मेल में है तो हो सकता है वो बार्ड हो, और अगर फीमेल में है तो वो फिर नॉर्मल होगी, ठीक है। इन केस ऑफ जो है वो हमारे पास फीमेल, ये जो है वो बाकी रिमेनिंग, तो पैटर्न बार्डनेस जो है ये एक सेक्स कंट्रोल्ड ट्रेट है। नंबर 57, शीप, डियर एंड कैटल आर रूमिनेंट्स, ठीक है, ये रूमिनेंट्स हैं जिनमें जो स्टमक है बेसिकली वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक है रूमन, उसके बाद है रेटिकुलम, ओमेसम एंड एपोमेसम, ठीक है, ये 4 पार्ट्स हैं बेसिकली। अब जो रूमन है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं और ये फर्मेंटेशन चैम्बर कहलाता है। इसके बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स की ब्रेकडाउन होती है फर्दर रेटिकुलम ओमेसम और एप ओमेसम में जाके उनकी फर्दर जो है वो डाइजेशन हो रही होती है। सो नंबर 58, क्विनिन हैज इफेक्ट अगेंस्ट, क्विनिन जो है उसका इफेक्ट होता है मलेरिया के अगेंस्ट, हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये ड्रग है। नंबर 59, मोस्ट बर्ड्स आर, मोस्टली जो बर्ड्स हैं वो मोनोगैमस होते हैं, ठीक है। मोनोगैमस में जो है एक ही मेल बर्ड फीमेल बर्ड के साथ थ्रू आउट द लाइफ जो है वो रिलेशनशिप में रह सकते हैं। उसके बाद जो है वो पोलीगैमस या पोलीएंड्रस की अगर हम बात करें, तो पोलीगैमस में एट अ टाइम जो है वो एक फीमेल एक मेल जो है बहुत सारी फीमेल्स के साथ जो है वो मीटिंग कर सकता है, और पोलीएंड्रस में
जो है वो एक फीमेल बहुत सारे मेल्स के साथ जो है वो मीटिंग कर सकती है, बट मोनोगैमस में सिर्फ एक पेयर ही जो है वो थ्रू आउट द लाइफ रिलेशनशिप में रहता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नंबर 60, प्रोटीन दैट एड्स इन फर्टिलाइजेशन इज। फिब्रिलिन प्रोटीन है जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। नंबर 61, सेकेंडरी पैलेट असिस्ट रेस्पिरेशन ड्यूरिंग। तो सेकेंडरी पैलेट जो है वो रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प करता है जी, कि ये सेपरेट करता है नेजल और माउथ ओपनिंग को। ठीक है, और इसकी वजह से ये च्यूइंग के दौरान हेल्प कर रहा होता है। रेस्पिरेशन में जब हम कोई चीज़ खा रहे होते हैं तो हमारी जो है वो फूड हमारी जो है वो एंटर नहीं हो रही होती हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, क्योंकि जो है ये इसको सेकेंडरी पैलेट सेपरेट कर रहा होता है। नंबर 62, मोस्ट अकरिंग स्पीशी ऑफ द प्रायापोलिडा। प्रायापोलिडा बेसिकली वर्म है और इसकी मोस्ट अकरिंग स्पीशी है प्रायपुलस कॉर्डेटस। नंबर 63, हाउस फ्लाइज साइंटिफिक नेम इज मस्का डोमेस्टिका। Number 64, division of the cytoplasm is called the cytokinesis. Number 65, water is removed from the sponge body by the osculum. ठीक है, osculum से ये जो है वो water remove होता है sponge की body से। ओस्टिया वो openings हैं जो कि पूरी body में present होती हैं और इनके through water enter होता है, और एक ही single opening है osculum जिसके through body से water release हो रहा है। नंबर 66, प्रोटीन एंड ग्लूकोज इज कलेक्टिवली नोन एज। तो प्रोटीन और ग्लूकोज को कलेक्टिवली हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं यह है प्रोटीन और यह है हमारे पास ग्लूकोज की चेन यानी शुगर, तो कलेक्टिवली इसको हम कहते हैं जी ग्लाइकोप्रोटीन। नंबर 67, फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल इज कॉल्ड द सार्कोमियर। तो मसल है, फिर मसल फाइबर है, और फिर मसल फाइबर के बाद हमारे पास आता है मायोफिब्रिल, और मायोफिब्रिल में लेंथ वाइज जो है वो लॉन्गिट्यूडनली रिपीटेड यूनिट्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, जिनकी वजह से हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इनको हम सार्कोमियर्स कहते हैं। नंबर 68, लिंक्ड जीन्स ऑन द सिंगल क्रोमोसोम, दीज आर कॉल्ड लिंकेज ग्रुप। ठीक है, नंबर 69, ओवल एग फ्लैप इज कॉल्ड द ओपर्कुलम। तो ये हमारे पास एग है और इसका जो फ्लैप है ओवल एग फ्लैप, इसको हम ओपर्कुलम कहते हैं। ठीक है, और एयर सैक की तरह हमें ये नजर आ रहा होता है। नंबर 70, कोराल्स। कोराल्स जो है बेसिकली ये हमारे पास सिलेंट्रेट्स की क्लास है एक, और ये कोराल रीफ्स बनाने के अंदर इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि इनका स्केल्टन जो है वो कैलकेरियस होता है। तो इनकी डेथ के बाद जो है इनकी बॉडी या इनका स्केल्टन जो है वो इन मेराइन वाटर ये अक्यूमुलेट होता रहता है और ये कोराल रीफ्स बनाते हैं, यानी ये कैल्शियम कार्बोनेट के बड़े बड़े पहाड़ बनाते हैं पानी के अंदर। नंबर 71, बायलेटरल डिवीजन वाज फर्स्ट अराइज इन द प्लेटीहेलमिन्थेस। ठीक है, इससे पहले कोई हमारे पास जो है वो क्लीवेज नहीं एग्जिस्ट करती स्पॉन्जिस के अंदर, या तो हमारे पास जो बायलेटरल डिवीजन है वो फर्स्ट प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर एग्जिस्ट की है, जिनमें बॉडी जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो जनरल नॉलेज के लिहाज से हैं। एंटोनिम ऑफ द रिमार्केबल, इसके रिमार्केबल वर्ड का एंटोनिम क्या होगा जी, तो वो है ऑर्डिनरी। कंप्लीट द सीक्वेंस, 5 10 13 26 29 58 61 के बाद क्या आएगा, तो वो है 122। अब ये कैसे, पहले हम इसको जो है वो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आंसर आएगा हमारे पास 10। ठीक है, अब 10 में हम प्लस कर देंगे जी 3, तो हमारे पास आंसर आएगा 13। अब इसी तरीके से हमें करते जाना है, 13 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारे पास 26। 26 में हम प्लस कर देंगे जी 3, तो आंसर आएगा 29। अब 29 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो हमारे पास आंसर आएगा जी 58। ठीक है, और 58 में हम प्लस कर देंगे फर्दर 3। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा जी 61। अब 61 मल्टीप्लाइड बाय 2 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा जी 122। तो इसी तरीके से हमें किसी भी सीरीज को हम इजीली कंप्लीट कर सकते हैं अगर हम इसकी सेंस को समझ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के फॉर्मूलाज को अप्लाई करके। ठीक है, नंबर 74, कंप्यूटर माउस इज एन इनपुट डिवाइस। ठीक है,
Number 75, Microsoft Office 2007 tab is used to indent right, indent left, or align the paragraph. तो ये है all of these. Number 76, bond formed by the sharing of electrons is covalent bond. Number 77, the Prince book is written by the Niccolo Machiavelli. ठीक है. Number 78, Angel Fall is in Venezuela. उसके बाद है नंबर 79, मोहम्मद खान इज फेमस उर्दू ह्यूमरिस्ट. नंबर 80, OIC member who removed Islam from its official name is Gambia. Number 81, headquarter of IOAC is in Canada. Number 82, Mazar-e-Qaid architect was by Yahya Merchant. Number 83, AMC stands for the African National Congress. And number 84, the study of effect of low temperature is called the cryogenesis, जिसको हम freezing भी कहते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक. इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट पेपर के साथ, पेपर प्रेजेंटेशन के साथ अपीयर होंगे. अल्लाह हाफिज.